हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार विशेष को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा क्लास है। यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्लास है, खास करके बिहार बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में भी इस क्लास से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिए और पूरा करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है किसी कारणवश, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप पिछले क्लास को भी कीजिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार की मिट्टियां के बारे में पढ़ा, क्योंकि बिहार की मिट्टियां, कौन कौन सी मिट्टियां बिहार में पाई जाती है और किस किस क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैं डाली थी। तो आप लोग अगर जिन लोगों ने नहीं किया है क्लास, उनके लिए मैं लिंक को डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप लोग क्लास को कर लीजिएगा। चलिए, आज बिहार विशेष को हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्लास है, शुरू करते हैं क्लास को। बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण जो है, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यह 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी चंपारण जो है, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यह 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ पाई जाती है 6.4%। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग से, तो पश्चिमी चंपारण आपका जवाब होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूर्वी चंपारण को नहीं लगाना है, एकदम नहीं लगाना है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है, जो आपका पश्चिमी चंपारण है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात को देखते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की, बिहार के किस जिले की है बिहार राज्य में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो 1021 गोपालगंज की सर्वाधिक लिंगानुपात है, यहाँ 1021 है यहाँ की लिंगानुपात। और गोपालगंज दूसरे स्थान पे सिवान है, तीसरे स्थान पे सारण है। लिंगानुपात की दृष्टि से अगर जिला को देखते हैं हम लोग, तो पहले स्थान पे गोपालगंज है, दूसरे स्थान पे सिवान है और तीसरे स्थान पे सारण है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार के किस जिले में है, तो 1021 है बिहार का लिंगानुपात पूछेगा। और किस जिला का पूछ रहा है, तो जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जा रही, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है और यहाँ का जो लिंगानुपात है 1021 है। और न्यूनतम वृद्धि देखा जाए तो न्यूनतम 10 की वृद्धि जो 19% है। और यही इसको क्रम से देखिए तो पहले स्थान पे गोपालगंज है लिंगानुपात में, दूसरे स्थान पे सिवान है, तीसरे स्थान पे सारण है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है। आगे हम लोग देखते हैं, कैमूर को देखते हैं। कैमूर में क्या है, तो न्यूनतम जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व की बात की जाए तो किस जिले में है बिहार का, तो कैमूर जो है, जो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। कैमूर जो है, जो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ का जनघनत्व जो है, जो 488 है, 488 है यहाँ की जनघनत्व। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है, जो कैमूर है। और क्रम से देखते हैं, पहले स्थान पे कैमूर है, दूसरे स्थान पे जमुई है, तीसरे स्थान पे बांका है, जहाँ जनघनत्व कम है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार राज्य के किस जिले में सबसे न्यूनतम जनघनत्व, यानी कि न्यूनतम जनघनत्व यानी कि सबसे कम जनघनत्व है, तो कैमूर में है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। परसेंटेज देखते 73.4% है, ऑन एवरेज निकाला गया 73.4% है बिहार का रोहतास का साक्षरता
दर और साक्षरता दर को हम लोग क्रम से देखते हैं तो पहले स्थान पे आता है रोहतास का, दूसरा स्थान है पटना का और तीसरा स्थान है भोजपुर का। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा आपका रोहतास, दूसरा नंबर का जिला पूछेगा तो पटना और तीसरा नंबर का जिला पूछेगा तो भोजपुर होगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर यहाँ देखने को मिल रहा है 82.9%, वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो 63% मिल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो रोहतास है। ऑन एवरेज कितना है यहाँ का साक्षरता दर? तो 73.4% है। वहीं पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कितना? 82.9% और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 63.0% है। और साक्षरता दर वाले ज़िले में क्रम के अनुसार देखा जाए तो पहले स्थान पे रोहतास, दूसरे स्थान पे पटना और तीसरे स्थान पे भोजपुर का है। अब सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है इसको जानते हैं। तो सबसे कम वर्षा जो बिहार के औरंगाबाद ज़िले में होती है। सबसे कम वर्षा बिहार के औरंगाबाद ज़िले में होती है। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग को जानने को मिलेगा कि बिहार में कौन सी जगह पे कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, जनघनत्व किस क्षेत्र में ज़्यादा है, जनघनत्व किस क्षेत्र में कम है, कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक साक्षरता दर है, कौन सा जिला है जहाँ न्यूनतम साक्षरता दर है। तो इस तरीके से बिहार स्पेशल में हम लोग को स्पेशली जानना है कि किस ज़िले में क्या खासियत है। इस चीज़ को जानेंगे, कहाँ वर्षा कम हो रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। और ये भी ध्यान में रखिए कि हमको एग्जामिनेशन में हमसे पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए आप लोग को अच्छे से ध्यान देते हुए इसको पढ़ना है। और दोस्तों एक और बात है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सके, इस क्लास से लाभ मिल सके उनको भी। क्योंकि मेरा उद्देश्य है क्लास अगर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। और बिहार वासियों के लिए, खास करके जो लोग बिहार में रहते हैं, उनको तो इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना ही होना चाहिए। क्योंकि बिहार में क्या स्पेशल है, हमारे बिहार की क्या विशेषता है, कौन से ज़िले में क्या चीज़ मिल रही है, कहाँ सबसे अधिक साक्षरता दर है, कहाँ सबसे कम साक्षरता दर है, कहाँ सबसे अधिक ठंडा पड़ती है, कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, कहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि बिहार विशेष के बारे में बिहार वासियों को जानना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्लास में वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र देख लिया, बिहार का औरंगाबाद जिला है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। वहीं गया की बात किया जाए, गया बोध गया की, तो गया में सबसे कम तापमान रहती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे कम तापमान, यानी कि जब ठंडी के दिनों में सबसे अधिक ठंडा गया में ही पड़ता है। बिहार राज्य के गया जिला में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है, वहीं सबसे अधिक गर्मी भी पड़ता है। गर्मियों में सबसे अधिक गर्मी पड़ता है और ठंडी में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है गया में। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति गया में देखने को मिलती है, 30.4% अनुसूचित जाति है यहाँ गया में। वहीं पे हम लोग क्रम वाइज देख ले, गया जो है अनुसूचित जाति में पहला स्थान है, पटना दूसरा और समस्तीपुर जो तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ठंडा किस जिला में पड़ता है बिहार के, तो गया। सर्वाधिक गर्मी की भी बात की जाए तो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पटना की बातें करें, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो पटना जिला में सबसे अधिक जनसंख्या है। क्योंकि पटना जो है जो बिहार का कैपिटल भी है, कैपिटल राजधानी होने के साथ साथ यहाँ पे लोग बहुत जगह से पलायन करते हैं, रोजगार के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से, स्वास्थ्य के पर्पज़ से, और क्या कहते हैं पर्यटन के पर्पज़ से, यानी कि घूमने फिरने के पर्पज़ से। और तो इस तरीके से यहाँ जो है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
जनसंख्या घनत्व में सार्वजनिक जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ से, स्वास्थ्य पर्पज़ से, रोजगार के पर्पज़ से अधिक लोग जो है जो पटना में पलायन करते हैं। खास करके बिहार के आसपास वाले ज़िले वाले जितने भी लोग हैं जो पटना में पलायन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ अगर पटना की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में कहीं देखने को मिल रही है तो पटना में है। दूसरे स्थान पे हम लोग देखेंगे पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है। तो क्रम वाइज देखा जाए तो पहला स्थान पटना का है जनसंख्या में, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का, तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर का है। सर्वाधिक नगरीकरण देखी जाए तो 43.1% है। सर्वाधिक नगरीकरण की बात की जाए पटना की तो 43.1% है। अब आते सबसे कम जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देख लिया कि कौन सा है, तो पटना है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला देखते हैं तो शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है जो शेखपुरा है। देखिए दोस्तों, मैप को भी ध्यान में रखिए ताकि आसानी से याद होगा, इसीलिए मैं मैप के थ्रू आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि ध्यान रहे आप लोगों का। तो शेखपुरा जो है जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। वहीं अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है। और इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला में शेखपुरा है, दूसरे स्थान पे शिवहर, तीसरे स्थान पे अरवल है। अब मुंगेर को देखते हैं। मुंगेर में क्या है, तो न्यूनतम लिंगानुपात। हम लोगों ने सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पढ़ा था, तो गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है जो हमारा मुंगेर का है। मुंगेर का न्यूनतम लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो मुंगेर में है। ध्यान रखिएगा इसको। तो पहला जिला मुंगेर है जहाँ न्यूनतम लिंगानुपात पाई जाती है। दूसरे स्थान पर भागलपुर, तीसरे स्थान पे खगड़िया है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे भागलपुर, तीसरे स्थान पे खगड़िया है। सबसे कम साक्षरता दर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। पूर्णिया जिला जो है बिहार की, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर देखने को मिल रही है। पूर्णिया पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी और तीसरे स्थान पे कटिहार है। यहाँ न्यूनतम साक्षरता दर देखने को मिल रही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 59.4% है। पूर्णिया की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर 59.4% है। हम लोगों ने अधिकतम साक्षरता दर कहाँ देखा, तो रोहतास जिला में देखा, और 73.4% है ऑन एवरेज। और यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 82.9% और महिला साक्षरता दर 63% है। वहीं पे हम लोगों ने सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया देखा, दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी और तीसरे स्थान पे कटिहार देखा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है जो यहाँ की 59.4% है। अब आते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है जो किशनगंज है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार का किशनगंज जिला है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं बिहार का औरंगाबाद जिला है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और कहाँ कम वर्षा होती है। तो बिहार का किशनगंज जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, और बिहार का औरंगाबाद जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा जो है जो बिहार का जो 112 सेंटीमीटर है। किशनगंज का सर्वाधिक वर्षा का क्या कहते हैं, औसत वर्षा जो 112 सेंटीमीटर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति, यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है, जिसमें शिवहर पहले स्थान पे, किशनगंज दूसरे स्थान पे और शेखपुरा तीसरे स्थान पे है। तो सर्वाधिक वर्षा की बात की जाएगी तो किशनगंज आएगा, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। सर्वाधिक वर्षा में कितना सेंटीमीटर यहाँ औसत वर्षा होती है, तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है।
क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होती है, या फिर सबसे कम वर्षा बिहार के किस जिले में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा बिहार के किशनगंज, और वही सबसे कम वर्षा बिहार का औरंगाबाद जिला में होता है। और अगर सर्वाधिक वर्षा बिहार में किशनगंज में होती है तो इसका औसत सेंटीमीटर कितना है, तो 112 सेंटीमीटर है। इसको भी ध्यान में रखना होगा। बिहार का औसत सेंटीमीटर कितना है वर्षा का, तो 112 सेंटीमीटर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है, यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है। शिवहर पहले स्थान पे, जहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है। दूसरे स्थान पे किशनगंज, और तीसरे स्थान पे शेखपुरा है। अब हम लोग देखते हैं मधेपुरा के बारे में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हुई है मधेपुरा में, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली है, यानी कि 31.01% जो है जो वृद्धि देखने को मिली। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखा जाए तो मधेपुरा जिला की हुई है 31.01%। अब हम लोग आते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले की है, तो सहरसा की है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले की है, तो सहरसा की है। हम लोगों ने सबसे कम साक्षरता दर देखा कटिहार का, पूर्णिया का। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का। सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास का। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सहरसा। सहरसा जिला जो है जो बिहार का है, जहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता दर सबसे कम देखने को मिली है 41.7%। अब सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल जो है इसका 444 वर्ग किलोमीटर है। हम लोगों ने बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण को देखा। वहीं पे जो है शिवहर जो है जो सबसे छोटा जिला है। यहाँ का क्या कहते हैं क्षेत्रफल जो है जो 444 वर्ग किलोमीटर है। 444 वर्ग किलोमीटर। देखिए पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वहीं शिवहर जो है जो 444 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व की बात की जाए तो शिवहर पहले स्थान पे आएगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, अगर सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो शिवहर, वहीं पे सबसे अधिक जनघनत्व की बात की जाए बिहार के किस जिला में सबसे अधिक जनघनत्व है, तो शिवहर की है 444 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व जो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल से 444 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और सर्वाधिक जनघनत्व की बात की जाए तो 1880 लोग है। यहाँ का जनघनत्व 1880 है। वहीं शिवहर पहले स्थान पे है जनघनत्व वाले जिले में है। वहीं दूसरे स्थान पे पटना और तीसरे स्थान पे दरभंगा है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है जो शिवहर की है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात की जाए तो शिवहर पहले स्थान पे जहां न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो ये शिवहर का है 1180 जनघनत्व है। 1180 जनघनत्व है। तो ध्यान रखना है सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो शिवहर का है। और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है, तो कैमूर का है। कैमूर में 488 है जनघनत्व, वहीं पे शिवहर में 1880 है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बिहार विशेष से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे इसको मैं क्लियर करवाने की कोशिश की हूँ। पहले मैं बताई हूँ, अंतर भी करवा दी हूँ कि किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, कहाँ सर्वाधिक साक्षरता दर है, कहाँ न्यूनतम साक्षरता दर है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कंपेयर करके भी मैं बता दी हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहेगा, आसानी से आप लोग इसको पढ़ सके, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट जगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़े में पढ़िएगा और आपको एक एक चीज़ ध्यान रहेगा। और यहाँ से 1-2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप इसी तरीके से छोटा छोटा
वीडियो देख करके आप 1-2 नंबर रोज़ाना अगर आप अपना स्कोर कर रहे हैं तो इससे आपका एग्जामिनेशन में स्कोरिंग जो है जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग रोज़ाना क्लास कीजिए और इसको देखने की कोशिश कीजिए। और मैं आप लोग को बताई थी कि आप लोग अगर बिहार बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सेट प्रैक्टिस ले लीजिए। बाज़ार में बहुत सारा सेट प्रैक्टिस आ गया है, वहाँ से जा कर के सेट मारना शुरू कीजिए। और सेट मारेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जो भी मैं क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ वहाँ हर एक क्लास से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा सेट में। तो इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग क्लास को कीजिए, पूरा कीजिए, स्किप मत कीजिए। और किसी कारणवश अगर कहीं कभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक को डाल देती हूँ, वहाँ से जा कर के आप लोग क्लास को कंटिन्यूअस कीजिए, यानी कि कंटिन्यूटी बना रहेगा तो आपका स्कोरिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा क्लास आप लोग को पसंद आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरा क्लास किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मैं अपना 100% दूँ और आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सके। तो इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए। और कहीं भी परेशानी भी होती है किसी भी तरीके की तो इसके रिगार्डिंग्स भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि मैम मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया है, मैं आपके जो भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस क्लास से फ़ायदा मिल सके, लोगों को बेनिफिट हो सके क्लास से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।